अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये नवाम शाह से रिलेटेड है। ऑब्वियसली कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि नवाम शाह की जो है वो क्या अहमियत है। इवन के वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नवामशा को राशि चार्ट से अलहदा नहीं किया जाता, बल्कि दोनों को मिलाकर जो है वो देखा जाता है। क्योंकि जो आपका नेटल चार्ट होता है उसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि आपके D9 चार्ट में जो है वो हाईलाइटेड होते हैं। तो आज मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में देने जा रही हूँ। नाज़रीन, नवामशा का मतलब ये है कि एक साइन के 9 हिस्से। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको आपको थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन बताती हूँ। जैसे कि नाज़रीन, फ़र्ज़ करें कि एरीज से लेकर पाइसिस तक जो है वो 12 साइंस हैं। आप एक साइड पे जो है वो 12 के 12 साइंस लिखें। ठीक है, यानी ये चार्ट जो है वो आपका हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बनेगा और उसके ऊपर आप डिग्रीज मेंशन करें, क्योंकि जो नवामशा की डिग्री होती है वो नक्षत्र पट के अकॉर्डिंग होती है। 0 से लेकर 3 डिग्री और 20 मिनट तक जो कि एरीज साइन है उसका जो पहला नवामशा है वो एरीज के अंदर ही फॉल करेगा। इस तरह 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 तक जो है एरीज साइन टॉरस में फॉल करेगा। इस तरह 6 डिग्री 40 से लेकर 10 डिग्री तक जो है जेमिनाई में फॉल करेगा। इसके बाद जो है 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री और 20 तक जो है एरीज साइन जो है वो कैंसर में फॉल करेगा। ठीक है, 13 डिग्री 20 से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक जो है वो लियो में जाएगा। एरीज साइन लियो में जाएगा, यानी हम एरीज की जो है वो आपको मैं बता रही हूँ इसकी जो है ड्यूयन। ठीक है, उसके बाद जो है जब आप लियो से आगे जाएंगे 13 डिग्री 20 से लेकर 16 डिग्री 40, उसके बाद आएगा 16 डिग्री 40 से लेकर 20 डिग्री, तो ये जाएगा विर्गो में। ठीक है, इस साल 20 डिग्री से लेकर जो है 23 डिग्री तक जो है ये लिब्रा में जाएगा। 23 डिग्री से लेकर 26 तक जो है ये स्कॉर्पियो में जाएगा। ठीक है, और 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जो है ये जाएगा सेजिटेरियस में। ठीक है, नाज़रीन, अब ये होगी एरीज साइन की ड्यूयन। आगे आता है टॉरस। ठीक है, जहाँ से हमने ख़त्म किया वहाँ अगले साइन से हमने इसको स्टार्ट करना है, यानी हमने इसको ख़त्म की है सेजिटेरियस पर। तो जो टॉरस का पहला नवामशा होगा 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 तक, तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा कैप्रिकॉर्न के अंदर। ठीक है, यहाँ से फिर इसकी ड्यूयन होगी। इस तरह से आप लगन अपने लगन की डिग्री को जो है वो आप नवामशा में देख सकते हैं कि आपके लगन की कौन सी डिग्री है और वह नवामशा में कहाँ जाकर फॉल कर रही है। जैसा कि अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल एक देती हूँ कि जैसे कि मेरा पाइसिस असेंडेंट है। ठीक है, तो मेरी लगन की डिग्री 29 डिग्री बनती है, जो कि बिल्कुल एंड पर जाती है, 9th नवामशा में चली जाती है। और जब मैं उसको पाइसिस में ही देखती हूँ तो वो पाइसिस में ही आ जाती है, यानी कि मेरा पाइसिस लगन जो है वो नवामशा में भी हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। ठीक है, अच्छा नाज़रीन, अब इसका जो नवामशा लगन जो है, ठीक है, इसको कहते हैं सवामशा। यानी कि जिस तरह आपका नेटल चार्ट का असेंडेंट होता है, इसका नवामशा का असेंडेंट होता है और उसको सवामशा कहते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी के चारों पहलुओं को दिखाता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि नवामशा के बारे में एक मिथ है, और वो मिथ ये है कि सिर्फ मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि शादी के एस्पेक्ट्स को दिखाता है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि नवामशा आपकी 4 एस्पेक्ट जो हैं, मेन एस्पेक्ट्स, उनसे कनेक्टेड है। वो कौन से हैं? धर्मा, आर्था, कामा एंड द मोक्षा। और ये चारों एस्पेक्ट्स जो हैं वो D9 चार्ट में जो है वो हाईलाइटेड होते हैं। और जो आपका नवामशा लगन है वो इसको हाईलाइट करता है। इवन कि ये आपकी क्वालिटीज़ को और आपकी स्पाउस की क्वालिटीज़ को भी जो है ये आपका जो लगन है नवामशा का वो इसको हाईलाइट करता है। अगर यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों, जैसे कि अगर सैटर्न यहाँ पे आ जाए, ठीक है, या मार्स आ जाए या राहु केतु आ जाए, तो दीज आर द वेरी सिग्निफिकेंट इन अकॉर्डिंग द लाइफ चैलेंजेस। नाज़रीन, अब आती है मैरिज की बात। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड जो है वो D9 चार्ट में 8th हाउस भी बहुत जो है वो नुमाया है। 8th हाउस में जो है अगर मेलेफिक प्लैनेट्स आते हैं, जैसे कि कोई मार्स आ जाता है या मून डेबिलिटेटेड होकर बैठ जाता है, तो ये मैरिड लाइफ में जो है चैलेंजेस लेकर आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आते हैं।
एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम इस चार्ट को D1 चार्ट से ही जो चीज़ें लेकर चल रहे होते हैं, जैसे कि कारकामशा का जो पॉइंट है वो भी D1 चार्ट से आतम कारका से रिलेटेड है। इस तरह एक और पॉइंट है जो कि है निदामशा। नाज़रीन, निदामशा जो है आपके राशि चार्ट में जो 8th हाउस के अंदर जो साइन आ रहा है, ठीक है, जैसे कि जेमिनाई आ रहा है, ओके। एक मैं आपको मिसाल देने लगी हूँ, ठीक है। फर्ज करें कि जेमिनाई आ रहा है। अब उस जेमिनाई के अंदर आपके D9 चार्ट में जो है वो कौन सा प्लैनेट है? आपके D9 चार्ट में जो 8th हाउस में जो साइन आ रहा है आपके D1 में, उसमें कौन सा प्लैनेट है? दैट इज़ द निदामशा। और वो जो प्लैनेट होगा वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, ऑब्स्टेकल्स लेकर आएगा, लाइफ चैलेंजेस लेकर आएगा। ये भी मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ। इस ज़िमन में ना मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है जो मैंने आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने अपनी स्टडी में पढ़ी है। क्योंकि इस पर मैंने कुछ सेल्फ स्टडी भी काफ़ी की हुई है, ये जो नवामशा चार्ट है, तो इसलिए इस ज़िमन में मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। और वो एग्जाम्पल है लेडी डियाना के चार्ट की। ऑब्वियसली कि आपको लेडी डियाना की लाइफ हिस्ट्री और का पता है, ठीक है। अब लेडी डियाना का जो एक ट्रेजिक एंड हुआ, ठीक है, बट डोडियल फायर, ये सारी दुनिया को पता है। नथिंग, लेडी डियाना इज अ स्कॉर्पियो असेंडेंट, ठीक है। वो स्कॉर्पियो असेंडेंट, उनका जो लगन था वो स्कॉर्पियो असेंडेंट है। और उनका जो 8th हाउस है उसके अंदर जेमिनाई की राशि आती है, ठीक है। जब उनका D9 चार्ट मैंने देखा और जब मैंने इसको पढ़ा, तो उस जो जेमिनाई का जो साइन था ना, उसके अंदर मार्स प्लैनेट था। और वो मार्स प्लैनेट उनके असेंडेंट का भी लॉर्ड था, जो कि उनका राशि चार्ट था, ठीक है। अब मार्स क्या है? आपको ये पता है कि फीमेल्स के चार्ट में मार्स की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि मार्स किसी किस्म के ऐसे रिलेशनशिप को दिखाता है, जैसे कि मतलब मैं ये कहूँ कि शादी से पहले की कोई अफिलिएशन है, ठीक है, किसी मेल मेंबर, यदि वो मेल मेंबर को दिखाता है, ठीक है। जिसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, अब मैं वो यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन खैर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, बॉयफ्रेंड का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। या हम किसी ऐसी वर्ड यूज़ करते हैं, तो मार्स जो है वो मेल पर्सनैलिटी को दिखाता है कि किसी फीमेल के बर्थ चार्ट में, और उसकी ऐसी अफेक्शंस को दिखाता है, ठीक है। अब नाज़रीन, चूँकि आपको पता है कि लेडी डियाना की डोमेस्टिक लाइफ भी जो है वो डिस्टर्ब थी, ओके। और उनका ये प्लैनेट मार्स जो था वो 5th हाउस में था उनके D9 चार्ट में, ठीक है। और तो मार्स की वजह से उनकी ज़िंदगी में, यानी मेल मेंबर्स की तरफ से, हमेशा उनके लिए प्रॉब्लम्स रही हैं, ओके। अब इसके ऊपर है मैं कभी डिटेल में कभी बात करूँगी, क्योंकि चार्ट मैंने उनका सारा पढ़ा हुआ है और बिल्कुल एक्यूरेट उनका जो है वो डाटा था, ठीक है। तो नाज़रीन, ये मेरी एक वीडियो थी जो मैंने नवामशा के बारे में आपको चंद जो हैं वो बेसिक चीज़ें नवामशा के बारे में बताई। इसके अलावा इसके हाउसेस की सिग्निफिकेंस है, इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।